दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आपके पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सर्च करें अमन सर वाईफाई स्टडी सो दैट यू गेट द पीडीएफ एंड लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरा वाईफाई स्टडी का सेशन भी देख सकते हो, शाम को 7 बजे होता है। इसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर आता है। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए ये दिन इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि जितने भी ट्रांसलेशन प्रोफेशनल हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोफेशनल हैं, उन सभी को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली ये एक तरीके से इंटीग्रिटी बनाता है, स्ट्रेंथ करता है वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कि हाल फिलहाल में एक्सटर्नल ऑडिटर जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो है 6 साल के लिए किसे बनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे देश के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू को बनाया गया। ठीक है, देखिए जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने, ठीक है, क्लियर किया है कि जो जीसी मुर्मू है उनका कैंडिडेचर जो है फाइनली मेजोरिटी सपोर्ट के साथ जो है एक्सेप्ट किया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में। ठीक है, जिसके लिए और भी बहुत सारे जो है कॉम्पिटेंट जो है अपना बिड सबमिट किए थे, लेकिन जीसी मुर्मू जो है जो जीते हैं। अब ये 6 साल के लिए रहेंगे, 2022 से लेके 2027 तक जो है ये रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वियना ऑस्ट्रिया में है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जीसी मुर्मू जो है हमारे देश में कैग बने थे अगस्त के टाइम पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट ईयर 8 अगस्त के आसपास। और इससे पहले ये जो जम्मू कश्मीर का पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो है यही बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट जो है किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 सितंबर को। देखिए हमारे देश में या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करी जाए तो फूड जो वेस्टेज है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन का जो थीम इस बार का रखा गया है वो रखा गया है, ठीक है, जो थीम फॉर द इंटरनेशनल डे जो रखा गया है, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। ये इस बार का थीम रहा है कि इम्प्लीमेंट किया जाए कि फूड वेस्टेज को कम से कम किया जाए। ठीक है, ऑब्वियसली ज़ीरो हंगर का अचीव करना है तो उसके लिए फूड वेस्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोकना। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 29 सितंबर को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस और वेस्टेज जो है, ठीक है, घोषित किया था 2019 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हाल फिलहाल में कौन सा साइक्लोन है, थर्ड साइक्लोन है सितंबर में, जिसने बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, एक तरीके से डिस्ट्रक्शन किया है। तो आंसर है एक गुलाब। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था कि गुलाब शब्द किसके द्वारा दिया गया, पाकिस्तान के द्वारा, तो वही क्वेश्चन अब डिटेल फॉर्म में बता देता हूँ। साइक्लोन गुलाब जो है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट पर आया है। पहली बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, जो कोस्ट जो है कलिंगपट्टनम जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 21st सेंचुरी की बात करें तो 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं, दे 2018 में और प्यार 2005 में। ठीक है, ये जो ना ईस्ट कोस्ट की तरफ से आए थे, जो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने डिस्ट्रक्शन फैलाया है। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस है इस पर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, गुलाब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नाउ द वैलिडिटी ऑफ कंपनी लॉ कमेटी कितनी है। अब बताइए कितनी वैलिडिटी है। आंसर इस क्वेश्चन का सितंबर 2022, यानी कि एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, मैं इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ। पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो कंपनी लॉ कमेटी है ये क्या है। देखिए कंपनी लॉ कमेटी जो है 11 सदस्यों की कमेटी है, जिसके जो हेड हैं कॉर्पोरेटिव अफेयर सेक्रेटरी राजेश वर्मा है। ठीक है, दूसरा ये जो कमेटी बनाई गई थी ये गवर्नमेंट एफर्ट्स जो है थे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, लिविंग जो है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा सके बिजनेस में। ठीक है, और बहुत सारे जो कंपनी एक्ट हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, इन सभी को रिकमेंडेशन देना था कंपनी लोगों को। तो अब क्या किया है कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है इनका टेन्योर 1 साल के लिए। इसको 2019 में कंस्टिट्यूट किया गया था, उसके बाद 2019 के बाद इसे लास्ट ईयर भी एक्सटेंड किया और इस ईयर भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, इसका काम होगा, ये रिकमेंड करेंगे कि कंपनी एक्ट जो है कितना, कौन सा एक्ट जो है लाने चाहिए। ठीक है, त्याम, अहोम और मटक, ये जो 2 थे कम्युनिटीज़ हैं, ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस डिमांड कर रही हैं। किस स्टेट में? तो आंसर है असम स्टेट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 ट्राइब कौन सी है, त्याम, अहोम और मटक। ये कम्युनिटी जो है ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है
ये इसकी डिमांड करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर रही हैं, उसके अलावा टी ट्राइब्स हो गया, कोच हो गया, मोरन हो गया, ठीक है, ये जितनी भी ठीक है ट्राइब्स हैं ये जो है स्टेटस मांग रही है शेड्यूल्ड ट्राइब का, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो है डिस्कशन भी हुआ है। अब सवाल डायरेक्ट जो आएगा फैक्ट का ये आ सकता है, ऑल असम ट्राइबल संघ जो है ये अपेक्स ट्राइबल बॉडी है स्टेट में असम में, जो कि ऑथराइज करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि रिकमेंड करने के लिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट किसे मिलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बॉडी है शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट से संबंधित हम कह सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हर्ट डे मैंने कल डिस्कस किया था। अब थीम क्या है, यूज हर्ट टू कनेक्ट, ये थीम है, ठीक है। पूरा डिटेल फॉर्म में एक बार पढ़ लेते हैं। पहली बात तो 29 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, इसके द्वारा वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन के द्वारा टू अवेयर अबाउट कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो है खतरनाक हो सकती हैं, ठीक है, लाइफ टेकिंग भी हो सकती हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, और उसी के तहत अनाउंस किया 1999 को वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, और उसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, 2000 में, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या है कि ये डेट जो है 29 और 24 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि लास्ट संडे ऑफ द सितंबर होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। रिसेंटली अ होममेड राइस वाइन जो है जिसका नाम है जुदीमा, इसको जीआई टैग मिला है। जुदीमा किस स्टेट से बिलोंग करता है वाइन, ठीक है, जिसे जीआई टैग मिला तो आसाम से। जुदीमा एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइन है जो कि जो राइस है और स्पेशल हर्ब्स जो है उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। दिस्मा ट्राइबल्स में ये पॉपुलर है, ठीक है। जुदीमा पहला बिवरेज है जो कि नॉर्थ ईस्ट में फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू गेट दिस ओनर, ठीक है, मतलब ये जो जीआई टैग जो मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, सेकंड प्रोडक्ट हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कार्बी एंगलोंग में है जो ये जीआई टैग मिला है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मणिपुर का तेमलोंग ऑरेंज जो है और हथई चिली जो है इसे भी जीआई टैग मिला था, ठीक है। तो जीआई टैग बहुतों को मिल रखा है, लेकिन यूनिकनेस क्या है कि दिस्मा ट्राइबल्स के लिए, ठीक है, पूछा सकता है। लस्केर अवार्ड जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है साइंस की फील्ड में, ठीक है। देखिए ये जो अवार्ड है मैरी और एल्बर्ट लस्केर के द्वारा स्थापना की गई थी इस अवार्ड की 1945 में। जितने भी साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल क्लिनिकल डिस्कवरीज करते हैं जो कि ह्यूमन मैनकाइंड हेल्थ के लिए बहुत, ठीक है, फायदेमंद साबित होती है, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। तो हाल फिलहाल में 2 साइंटिस्ट हैं, कैटलिन कैरियो एंड डॉक्टर ड्रू वेस्मन, इन दोनों को जो है ये अवार्ड मिला है कि इन्होंने कोविड-19 mRNA जो वैक्सीन है उसमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जिसकी वजह से इन्हें ये बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए है यही बेसिक है, जो बेस है एक तरीके से फिजर बायोटेक्निक का जो कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाल फिलहाल में जो समिट हुआ इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी का जो न्यूयॉर्क में, उसे किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया की तरफ से, तो आंसर है, ठीक है, अनुराग ठाकुर के द्वारा, ठीक है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी जो है न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया 26 सितंबर को, ठीक है। इसका डिटेल जो है वो स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पूरा फ्रेमवर्क रहा था कि अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, और यही सेम डिस्कशन ना ऑन सेम टाइमलाइन इन्होंने जो है लेह लद्दाख में भी जो है डिस्कस किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्कशन सिर्फ इतना ही था, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, एक ही किसने रिप्रेजेंट किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुमेन्स डबल टाइटल जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेवा ओपन कौन जीते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सानिया मिर्जा विद स्यू जियांग, ठीक है। तो खिलाड़ी कौन जीते हैं, तो ये 43rd डबल टाइटल है सानिया मिर्जा का, जो कि उन्होंने ये स्यू जियांग के साथ मिलके जो है जीता है, ठीक है। तो ये चाइनीज़ पार्टनर है स्यू जियांग, ठीक है, फर्स्ट टाइटल विद चाइनीज़ पार्टनर, और सीजन का भी पहला जो है टाइटल है। इन्होंने किसे हराया, एक कैटरीन क्रिस्टन और एरिन रोडेफुल जो है इन दोनों को हराया, ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये ऑस्ट्रा ओपन जो टूर्नामेंट हुआ था चेक रिपब्लिक में हुआ था। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा सकता है। आज के क्विक पॉइंट देखिए, पहला स्टेशन जिसे फुली सोलर पावर्ड घोषित किया गया तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है। जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग का किसके नाम, श्रीपद श्रीराम जो है इनके नाम, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट ये है कि फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू गेट द स्कोर ऑफ 10,000 रन इन T20 फॉर्मेट, तो विराट कोहली, आप सभी जानते हैं। देखिए कल मैंने एक सवाल पूछा था, जो टिस्को है वो कौन से वर्ष में एस्टेब्लिश किया गया, ज्यूल के द्वारा, सही आंसर, और बाकी सभी के द्वारा भी
1907 में, और पूरा डिटेल है कि टिस्को की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, और जितने भी, ठीक है, बाय कोलैबोरेशन दिए गए तो वो कौन कौन से हैं, रुड़कीला स्टील प्लांट, भलई, दुर्गापुर, बोकारो, ये सब जो आपको पता होना चाहिए। आज का सवाल देखिए, 2017 CGL का सवाल है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है। सभी की एजेस बताइए, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, ये सब, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ये सब का आप डिटेल में बता सकते हो। गवर्नर के कुछ आर्टिकल्स भी बता सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करें, ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डैट आपको PDF और लिंक मिलता रहे और डिटेल मिलती रहे, ठीक है। जैसे कि ये लिंक हो गया वाईफाई स्टडी की जो क्लास है 7 बजे रेगुलर होती है, 200 रैपिड फायर क्वेश्चन, ठीक है। आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हो, अनअकैडमी पे जो है 10 AM पे फ्री क्लासेस होती हैं। आप मेरा प्रोफाइल फॉलो करो, सर्च करो अमनदीप शर्मा, सो डैट यू गेट द फ्री लिंक ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि आपको लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके जुड़ना है। और कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। जब आप SSC गोल में जाएंगे ना, तो SSC गोल सिलेक्ट करने के बाद आपको एक सब्सक्रिप्शन स्लाइड मिलेगी, जिसमें आपको 24 मंथ सिलेक्ट करना है। आप ये फीस ना पे करके ये फीस पे कर सकते हैं, ठीक है, कम फीस। कैसे? आपको बस ये रेफर कोड लाइव अमन लगाना है, इससे आपके सारे डिस्काउंट, जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकते हैं, वो लाइव अमन रेफर कोड से हो जाएंगे। और कम से कम फीस देके आप सभी टीचर, सारे सब्जेक्ट A to Z जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। SSC या किसी भी अन्य गोल में आप सिलेक्ट करना चाहो, मैंने बस एक एग्जांपल बताया, किसी भी गोल को आप सिलेक्ट करके लाइव अमन रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।